मुद्दा गर्म है। आप देख रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या कोरोना की वजह से दर दर भटकने वाले बेबस मजदूरों की मदद की कोशिश हो रही है या इस पर सियासत की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए बसें मुहैया कराए जाने पर घमासान छिड़ गया है। मजदूरों के लिए कांग्रेस ने बसों की एक लिस्ट यूपी सरकार को सौंपी, जिसके बाद यूपी सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस की भेजी बसों की लिस्ट में कुछ नंबर कार, ऑटो और बाइकें हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि यूपी सरकार ने कांग्रेस की बसों को यूपी में घुसने नहीं दिया है और इसको लेकर लगातार यहां पर सियासत गर्म है। मदद का मकसद था, लेकिन उस मकसद पर किस तरह से सियासत की जा रही है, कौन सियासत कर रहा है, ये अपने आप में अहम है। सुन लेते हैं यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए। इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है, ये वो बसेस हैं जो कांग्रेस की तरफ जी उसी का है, ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। 3 व्हीलर ऑटो हो गए, हाँ वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी, और यहाँ से नहीं, सीधा सोनिया गांधी जो इन दोनों की माँ हैं और कांग्रेस की अध्यक्षता हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। तो बेबस मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास, लेकिन उस प्रयास को लेकर लगातार सियासत हो रही है। कौन सियासत कर रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, फिलहाल बताइए कि भाई मदद करना था, लेकिन मदद में सियासत किसने ढूंढ ली? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट के सामने जो फील्ड है, इसी फील्ड में 500 बसों को लेकर आना था। प्रियंका वाड्रा गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि वो यूपी सरकारों को प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए 500 बसें मुहैया कराएंगे और आज दोपहर 12 बजे तक उनको यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को 500 बसें हैंडओवर करनी चाहिए। यहाँ पर आरटीओ मौजूद हैं और यही इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर 500 बसों की। सीधे हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हिमेश जी ये बताइएगा, बस कितने बजे तक आनी थी आपके पास? देखिए, हमें ये सूचना मिली थी, हमें निर्देश आया था कि 12 बजे यहाँ बसों के आने का संभावना है। चूँकि यहाँ पे कोई बस तब तक आई नहीं थी, तो हमारा जो स्टाफ है जो उनको फैसिलिटेट करने के लिए खड़ा हुआ है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। तो अभी कोई जानकारी मिली आपको? कोई आपने बात की है, अपने आला अधिकारियों से बात की है, ऊपर अफसर? अभी तक कोई नया निर्देश नहीं आया है, हम लोग बसों की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। आप लोग बसों की प्रतीक्षा कर रहे हैं आरटीओ साहब। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो आसपास इस इलाके में हर तरफ हैं। इस तरीके की गाड़ियों से वो घूम रहे हैं कि उन्हें कहीं भी बसें दिख जाए। लेकिन अभी जैसा कि आरटीओ से हमारी बात हुई है हिमेश तिवारी, उनका साफ साफ कहना है कि उन्हें किसी भी तरीके की बस इस पूरे इलाके में कहीं दिख नहीं रही है। वो लगातार राउंड लगा रहे हैं। और ये जो फील्ड आप देख सकते हैं, एक्सपो मार्ट के गेट नंबर 12 के पास है ये फील्ड, और यहीं पर 500 बसें लेकर आनी थी। लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि अभी तक उनके पास यहाँ पर बस नहीं पहुंचे। 12 बजे का समय था। जी अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित आपके साथ ही अरुण का रुख कर लेते हैं। और अरुण, कांग्रेस पार्टी की हर खबर के अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन ये तो मौका अच्छा था, आखिर इस मौके को अच्छे से क्यों नहीं कामयाब बना पाई कांग्रेस पार्टी? चूक कहां हो गई? क्योंकि जैसा कि सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी की पूरी लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा है, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जो बसें हैं उनके गलत नंबर दिए गए हैं, जिसमें ऑटो का नंबर है, बाइक का नंबर है, जिसमें सामान ढोने वाले वाहनों का नंबर है। ये कैसे हो गया इतनी बड़ी चूक? देखिए, पहली बात तो यह कि जब आप हमसे बात कर रहे हैं, अभी 1 से 2 मिनट पहले ही कांग्रेस ने एक वीडियो रिलीज किया है, लगभग 2 मिनट 20 सेकंड का। उसमें 500 बसें खड़ी हैं जो ऊंचा नगला बॉर्डर है आगरा और राजस्थान का,
वहाँ पर 500 बसें खड़ी हैं और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं रोहित चौधरी, वो बाकायदा एक रिपोर्टर की भूमिका में हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए हमारी बसें खड़ी हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन हमको अंदर आने नहीं दे रहा है। अब सवाल यह है कि 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें कितनी ऐसे वाहन हैं जो ऑटो हैं या टू व्हीलर हैं। इस बाबत कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के सूत्र पूछ रहे हैं कि स्पष्ट क्यों नहीं बताती योगी सरकार कि 1000 बसों में से कितने ऐसे वाहन हैं जो बस नहीं है, और जो बस हैं वो 800 हो चाहे 850 हो चाहे 900 हो या 600 हो, उनको क्यों चलाने की अनुमति नहीं दी पहले हमारे साथ हमारे चैनल पे ही जुड़े थे, उन्होंने कहा सैकड़ों मतलब कि 999 तक का वो आंकड़ा हो सकता है। तो आप समझिए कि वो कह रहे हैं कि 500 तैयार है, वो कह रहे हैं कि सैकड़ों बसों के नंबर गलत दिए गए हैं। मतलब ये सिर्फ सियासत करने के लिए हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बारे में इसको लगातार हवा देने की कोशिश हो रही है। इस पर मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से भेजी गई 80 बसें यूपी और राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर खड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी सरकार की तरफ से इन बसों को उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के मुताबिक इन बसों को न तो यूपी में आने की इजाजत दी जा रही है, ना ही यूपी का कोई अधिकारी इन्हें लेने को तैयार है। तो भरतपुर राजस्थान की तस्वीरें जहां पर तैयार बसेस खड़ी हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है और वो कह रहे हैं कि ये 80 बसें हैं जो यूपी और राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर हैं। और कांग्रेस ये लगातार आरोप सरकार पर लगा रही है उत्तर प्रदेश की कि बसों को यूपी में आने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के तो मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इन बसों को न तो उत्तर प्रदेश में आने की इजाजत है और ना ही यूपी का कोई अधिकारी इन्हें लेने को तैयार है। कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि जो सूची 1000 बसों की दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा है। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ऐसी बसेज हैं जिनके गलत नंबर दिए गए हैं, जो दुपहिया वाहन है या फिर तिपहिया वाहन है या फिर माल ढोने वाले जो वाहन है उनके नंबर को शामिल किया गया है। वो केवल राजनीति करना चाह रहे हैं कि साहब हमने तो परमिशन दे दी, वो नहीं आना चाह रहे। लखनऊ किसी भी कॉमन व्यक्ति से, कॉमन सेंस वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि इन बसेस को 600 किलोमीटर खाली हुआ लखनऊ भेजना, 100-200 किलोमीटर की दूरी है जहां से लोगों को लेना है, वहां तो भेजिए। वापस लखनऊ से आप नोएडा भेजेंगे, गाजियाबाद भेजेंगे। कांग्रेस से अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरनाथ जी, इतनी बड़ी मेहनत मदद के तौर पर आप कर रहे थे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, इस तरह की गलतियां ना होती और आप लोगों की फजीयत और किरकिरी ना होती। देखिए, कोई फजीयत किरकिरी नहीं है। सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ है, आप देख रही हैं। हम मदद कर रहे हैं, संवेदना के आधार पे कर रहे हैं, जो जरूरत है लोगों की उसके आधार पे कर रहे हैं। बस वहां खड़ी थी, आपने पहले परमिशन नहीं दी, मना किया, फिर परमिशन दी। टाइमिंग देखिए आप परमिशन की क्या होती है। 3:30 बजे चिट्ठी कोई भेज देते हैं, फिर 9 बजे कोई भेज देते हैं, फिर रात को 11 बजे एक चिट्ठी भेज देते हैं। तो ये बसें हैं, 3 दिन से खड़ी थी, ड्राइवर चले गए, बस इधर से उधर हो जाती है। वो बुलाई गई, सब उनसे कहा गया कि आपको बसें हम दे रहे हैं मथुरा पे, आपने कह दिया अब आप इनको लखनऊ दे दीजिए। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात थी, इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं था। नहीं, वो ये कह रहे हैं, पहले तो आप इसी बात पे जवाब दीजिए ना। आप ये कह रहे हैं बसों को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले ही बताइए बसेस भेजी जानी थी, उसमें दुपहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, जो सामान ढोने वाले हैं उनके नंबर डाल दिए हैं। ये आप लोगों से गलती हुई है, इसे तो मानिए। 1000 से ऊपर बसेस हैं वहां पे, खड़ी हैं बसेस। 500 बसेस वहां खड़ी दिख रही थी, उसके बाद 500 बसेस और खड़ी हुई है, 1000 बसेस खड़ी हुई है वहां पे। इनके पास आप ये कह रहे हैं अमरनाथ जी, आप ये कह रहे हैं कि जो फर्जीवाड़े का आरोप लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सरासर झूठा है, गलत है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फर्जीवाड़े का, बिल्कुल। अभी इनको सिंपल सी बात थी कि 1000 बसेस हमने कही है, हमसे 1000 बसेस लें। आज इन्होंने कहा वहां इसको गाजियाबाद भेज दीजिए। चलिए, आपकी इस बात का जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा यूपी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन जी, वो तो कह रहे हैं कि कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, 1000 से ज्यादा बसेस खड़ी हुई हैं, आप लेने को तैयार नहीं है। आप लोग इस राजनीति की वजह से प्रवासी मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, अब पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने मजदूर हमारे और श्रमिकों का मजाक उड़ाया है स्कूटर और इस तरह के नंबर देकर। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये कितने गंभीर थे। ये सिर्फ अपनी निजी स्वार्थों के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है, इसने कुछ नहीं किया कभी। हमेशा से उठाकर देखिए, और अब ये 2-3 लोगों में टहल रही है कांग्रेस, 2-3 लोगों के बीच में टहल रही है कांग्रेस। क्या कहना चाह रहे हैं? 2-3 लोगों के बीच में टहल रही है कांग्रेस, मैं समझ नहीं पाई मोहसिन रजा जी।
एक अगर देखिए कभी राहुल जी हो जाते हैं अध्यक्ष, वो हटते हैं तो माता जी अध्यक्ष हो जाती है, सोनिया जी हटती तो राहुल जी हो जाते हैं। अरे भाई मोहसिन जी, यहाँ पर कौन अध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष पद से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो जो बसेस को लेकर एक मंशा कांग्रेस की थी, आपको उस मंशा में ऐसी कौन सी बात खराब लग रही थी जो आप पहले तो फर्जीवाड़ा की बात कह रहे हैं, वही कांग्रेस कह रही है कि भाई हमारी 80 बसें तो भरतपुर बॉर्डर पर ही तैयार है, और वो तो कह रहे हैं, साथ ही अमरनाथ हमारे साथ है, वो कह रहे हैं 1000 से ज्यादा बसेज है। देखिए इन्होंने जो लिस्ट भेजी, पहली चीज 3 दिन तक इनसे लिस्ट मांगी गई, इन्होंने नहीं दी। हाल ही एक चिट्ठी जारी कर दी कि परमिशन दे दी जाए। जब इनको परमिशन दी गई तो अब आप ये बताइए कि स्कूटर और 3 व्हीलर और प्राइवेट कार के नंबर इन्होंने भेज दिए हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हमारी बसें यहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, इनकी नहीं, कहीं नहीं बसें खड़ी है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाने का काम किया है, और हमेशा कांग्रेस गरीबों के और मजदूरों के खिलाफ रही है। आज भी वही चेहरा सामने आया है कांग्रेस का। अच्छा, यूपी सरकार तो नहीं गरीबों का मजाक उड़ा रही है ना मोहसिन जी, ये बात तो मान रहे हैं आप कि नहीं? ऐसा नहीं है, यूपी सरकार पूरा प्रवासी मजदूरों को सहयोग कर रही है। आप इस बात का जवाब दीजिए कि जिन 80 बसेस की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो भरतपुर बॉर्डर, राजस्थान के भरतपुर बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं आप इजाजत दे रहे हैं कि वो अंदर आए, उत्तर प्रदेश में पहुंचे, और वो जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए? अच्छी तरह से पता है कि बसेस से जो हमारे श्रमिक भाई जाएंगे, उन बसेस की फिटनेस और उसके सारे पेपर्स देना पड़ेंगे। जब वो सब पूरे होंगे, हम किसी की जान से थोड़ी खेलने देंगे इनको। अगर मान लीजिए हमारे श्रमिक भाई उसमें जा रहे हैं, बसेस फिटनेस नहीं लेकर आ रही हैं, पुरानी है, बसेस गड़बड़ है, खराब है, तो कोई हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मोहसिन जी, मैं आपको रोक रही हूँ, एक तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है, जिस तस्वीर का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अरुण भी बता रहे थे। कांग्रेस की तरफ से 500 बसों का एक वीडियो जारी किया गया है। कांग्रेस के मुताबिक ये बसें आगरा बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने नहीं दे रहा है। तो वो वीडियो हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसका अरुण भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, और कांग्रेस का यह कहना है कि ये बसें आगरा बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नोएडा और गाजियाबाद पहुंचने नहीं दिया है। मोहसिन जी, अब इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? अरे ये 4, 5, 10 बसें खड़ी करके, और अभी इनकी फिटनेस है भी कि नहीं है, इनके पेपर इन्होंने हमें दिए कि नहीं दिए? हम तो क्रमवाइज पेपर देख रहे हैं हमारे अधिकारी, उसमें सारी इनकी फर्जीवाड़ा निकल के सामने आ रहा है। तो जब इनका फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है तो ये भी हमें एक फर्जीवाड़ा ही नजर आ रहा है कि आपने बसें लाकर खड़ी की हैं, पता नहीं ये बसें फिट हैं कि नहीं है। इनसे हम अपने श्रमिक भाइयों को भेजें, मान लीजिए उनको भेजे, कोई हादसा हो जाए तो ये बाद में कहेंगे, यही इल्जाम लगाएंगे ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया है, न देश के किसानों को, न मजदूरों को, न गरीबों को। ये हमेशा से शोषण करने वाली सरकार रही है कांग्रेस। चलिए, एक कुछ और जानकारियां भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही हैं सामने, उन पर मैं आपका काउंटर लूंगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी इस बस वाली राजनीति पर क्या कह रही है। 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ, और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये प्रशासन शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। मोहसिन जी, इस राजनीति से हटकर समस्या के समाधान की तरफ बात करते हैं। मुझे बताइए कि अभी कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह से एक वीडियो दिखा रहे हैं। मैं मानती हूँ, चलिए यहाँ पर 1000 बसेज नहीं होंगी, 85 बसेज होंगी, 25 बसेज होंगी। इन बसेज को लेकर आपकी क्या क्या शिकायत है? कौन सा दस्तावेजी काम जो है कांग्रेस पार्टी को करना है ताकि वो आगे बढ़ पाए और प्रवासी मजदूरों की वाकई जेन्युइनली मदद कर पाए? देखिए, पहली चीज तो कांग्रेस को ऐसे समय में जब देश कोरोना से लड़ रहा है, प्रदेश के लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, ऐसे समय में इस ओछी राजनीति को करना नहीं चाहिए था। ये साफ हो गया, उजागर हो गया कि जिस तरह से इनकी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक ये ड्रामा किया, और वो ड्रामे का खुलासा आज आपके सामने है। जो नंबर्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि इन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, गरीबों के साथ, श्रमिकों के साथ मजाक किया है कांग्रेस ने। ये हमेशा इनका ये चरित्र रहा है, और आज ये बसें खड़ी करके ये बताना चाहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी 12,000 बसें चला रहे हैं, और 12,000 बसों से हम अपने लाखों श्रमिकों को ला चुके हैं, क्वारंटाइन भी किया है, उनके गंतव्य तक पहुंचाया भी है।
तो हमें ना ये बताएं और ना इस तरह का ड्रामा करें। बेहतर होगा कि अपना आत्मचिंतन करें और ऐसे समय पे राजनीति करके और लोगों को भ्रमित करके इस तरह का माहौल खराब करने का काम ना करें, क्योंकि ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए, नकारात्मक विपक्ष की भूमिका ना निभाए। नहीं, लेकिन मुझे बताइए ना भाई, आगरा बॉर्डर पर खड़ी हुई है, आगरा में खड़ी हुई है, लेकिन आप लोग उसे नोएडा और गाजियाबाद नहीं आने दे रहे हैं। कांग्रेस से सवाल करिए कि भाई ऐसी कौन सी दिक्कत है, कौन सा दस्तावेजी काम है जो आपको चाहिए वो हो जाए, फिर आप आने देंगे? देखिए, पहली चीज हमने आपसे पहले कहा, बार बार मैं कहूंगा कि जो श्रमिक आ रहे हैं, हमारे जो मजदूर भाई आ रहे हैं, उनको लाने के लिए बसेस की फिटनेस भी देखी जाती है, उनकी क्या वैधता है, सारी चीजें जब वहां पर ऑफिसर चेक कर लेंगे तब आप समझिए मजाक है। 1000 बसों की बात की, अब कह रहे हैं 500 रह गई हैं। हमने 500 भेज दिए हैं, काफी उसमें स्कूटर, कार और 3 व्हीलर्स के नंबर दिए हुए हैं इन्होंने। तो अब इनकी कौन सी बात को सच माना जाए? क्या इन बसों से भेज मैं दिया आपको जाए जो रोक रही हूं बसें यहाँ खराब पर। हो? राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, जरा बताइए, वो जो भरतपुर की तस्वीर हमने देखी, वहाँ कितनी बसेस खड़ी हैं और आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास में कौन खलल डाल रहा है? भरतपुर पर हमारी 500 बसें यूपी के बॉर्डर पर खड़ी हुई है। बसें तैयार हैं, सारी बसों के पास फिटनेस है। मैं यूपी की सरकार से कहूंगा कि प्रियंका गांधी जी ने या राहुल गांधी जी ने कोई गुनाह नहीं किया है। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि सरकार के सामने कोई सवाल खड़े करे तो उनको उनका जवाब देना चाहिए। 2 दिन तक पहले प्राइवेट बसें खड़ी रही, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे खर्च करके प्रियंका गांधी जी के कहने से मजदूरों का दर्द मिटाने के लिए बसें ले जाकर खड़ी की यूपी बॉर्डर पे, तब उन्होंने बसें ली नहीं। अब 2 दिन बाद जिस तरह की बयानबाजी यूपी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री जी और वहां के मंत्री गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई साहब? कोई गुनाह कर दिया, आप व्यवस्था कर नहीं पा रहे, और कांग्रेस पार्टी यदि व्यवस्था करती है तो आप फालतू की बातें करते हैं। मैं खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं, आपकी उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसें हैं वो सारी फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर चल रही है। इस वक्त फिटनेस कहां से लेकर आएंगे? लॉकडाउन है, और फिटनेस भी हम तो दे रहे हैं आपको। आप कभी कहते हैं लखनऊ में दे दो, फिर कहते हैं यहां पर दे दो। आपको हैंडओवर प्राइवेट बस कैसे कर सकते हैं कानूनन? आप ये कहो कि कांग्रेस जहां भी यूपी में बसें चलाना चाहे वो चलाएं। प्रियंका जी ने ये कहा कि आप हमको परमिशन दे दो, हम यूपी में बसें चलाकर मजदूरों को उनके गांव तक छोड़कर आएंगे। वो परमिशन आपको जारी कर देनी चाहिए कि जो भी बसें कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस भी इस देश की विपक्ष की पार्टी है। और प्रियंका जी ने जो सवाल उठाया, कौन है प्रियंका गांधी? प्रताप सिंह जी ने जो बातें कही हैं वो तो बहुत सहज बातें हैं, तो उस सहज बात को यूपी सरकार अपना क्यों नहीं पा रही है? वो कौन सी दिक्कतें हैं जो यूपी सरकार को लगता है नहीं ये चीजें तो है ही नहीं? ठीक है प्रताप जी, आपका पॉइंट क्लियर है। मोहसिन जी जवाब दीजिए। देश को मजदूर का दर्द मिटेगा। चलिए मैं मोहसिन जी के पास आऊंगी, उससे पहले बीजेपी नेता सुरेंद्र खन्ना ने तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सेवा को सरकार ने स्वीकार कर लिया, अब देखना होगा कि वो कैसी सेवा देते हैं। डिप्यूट करेंगे, जहां पर ड्यूटी लगाएंगे यहां से, यहीं से जो बसें जाती हैं। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? उन्होंने बसें दी, सरकार ने उसके लिए सहमति दे दी, अब वो उसके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करके लखनऊ में दे दें, उसकी ड्यूटी लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी सेवा को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, अब ये उनके ऊपर है कि वो कितनी सेवा दे पाती हैं। इधर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने बीजेपी पर प्रवासी मजदूरों की मदद पर राजनीति का आरोप लगाया। शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, तो पैदल चलते हुए लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है पूरी तरह से, कि धमकी तो देते रहे कि सख्त कार्रवाई होगी अगर कोई ले जाएगा, खाली चलते हुए पैदल चलते हुए देखेंगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है कि हम जो भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं तो बसेज में बैठा के इनको गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। इधर गृह मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर सभी राज्य सरकारों को रेल मंत्रालय के साथ तालमेल बनाने को कहा है। अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने लिखा है कि रेलवे और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द अपने ठिकानों तक पहुंचे। राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि रास्ते में जगह जगह उन पर
मजदूरों पर उन्हें आराम करने के लिए, खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था दी जाए। इसके अलावा रेलवे और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि मजदूरों को उनसे जुड़ी ट्रेन की जानकारी सही समय पर और तुरंत मिले। गृह मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में यह साफ किया है कि इस पूरी व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन हो। और मुमकिन है ये बात जो गाजियाबाद में कल ट्रेन रजिस्ट्रेशन के दौरान सामने आई, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की है। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में भी कई दुकानें खुली हैं। आज ये भी जानकारी है कि ऑड इवन के फॉर्मूले पर खोली गई दुकानों में दुकानदार साफ सफाई करते दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए दुकानदारों ने दुकानों के सामने रस्सियां बांध दी और ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर भी रखे हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर मार्केट में और आज लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन आर्थिक गतिविधियां दिल्ली में शुरू हो गई हैं। कई दुकानें यहां पर खोल दी गई हैं। आप देख सकते हैं मार्केट में यहां पर कई दुकानें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान और तमाम दूसरे जो दुकानें हैं वो खोल दी गई हैं। कपड़े की दुकान आप देख सकते हैं वो खोल दी गई हैं। सीधे हम दुकानदारों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। ये बताइए सैनिटाइज़र वगैरह है? हाँ, ये रखा हुआ सैनिटाइजर रखा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं। मार्केट में ज़्यादा भीड़ हो गई है, पहला दिन खुला है मार्केट, भीड़ ज़्यादा हो गई है, पर हमें इतना इफेक्ट नहीं दिखा। अभी नॉर्मल ही है इधर तो। इधर अभी भी खुली रही? हाँ, खुल रही है। अभी तो खुली नहीं है। अभी गए हुए मार्केट वाले, अभी SDM ऑफिस गए हैं कि ऑड इवन का कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, तो अभी गए हुए हैं लोग। अभी लोग गए हुए हैं अंदर मार्केट में। देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कपड़े की दुकान है वो खोल दी गई हैं। यहाँ पर आज दुकानें खोल दी। आपने किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं नियमों को? अभी तो कुछ पता ही नहीं लगा। अभी तो सफाई के लिए खोली, इवन ऑड के वैसे कह रहे हैं कि इवन ऑड में खुलेगी शॉप्स। तो सैनिटाइज़र वगैरह कहाँ है? जिस तरीके से कल CM ने सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ये सैनिटाइज़र है। अच्छा, इसमें सैनिटाइज़र है इस बॉटल में? हाँ जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग? हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, अभी तो यहाँ पे हो रहा है पालन, चल रहा है ठीक। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर बिहार जाने वाली स्पेशल ट्रेन के लिए मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन दोपहर में 1,500 लोगों को लेकर जानी थी, लेकिन स्टेशन में 1,500 से कई गुना ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। लॉकडाउन के दौरान फंसे हर शख्स को घर जाने की जल्दी है। कड़ी धूप में स्टेशन के सामने 40 डिग्री तापमान में लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं। भोपाल से बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना हो रही है और आप देखिए यहाँ पर हबीबगंज स्टेशन पर नज़ारा देखिए। सैकड़ों की तादाद में लोग अपना इंतजार कर रहे हैं ट्रेन से जाने के लिए। हमें बताया गया कि करीब 1,500 यात्री इसमें जा पाएंगे। देखिए लंबी कतार लोगों की अपने घर वापसी के लिए। तकरीबन 2 महीने से लोग अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे और ये मध्य प्रदेश के जो बिहार के लोग हैं जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं उनकी लंबी कतार है। भोपाल के जो कलेक्टर हैं तरुण पिथौरे, हम उनसे पूछते हैं सर ये जो कितने लोग जा रहे हैं अभी? कितने लोग जा रहे हैं? लगभग 1600 लोग जाएंगे। जी। ये क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? ट्रेन का अरेंजमेंट है और उसमें बैठ के लोग जाएंगे। जो दूसरे जिलों के लोग हैं वो भी आए हुए हैं। आज उन्हीं के लिए है मेन ट्रेन। मतलब आज भोपाल के लोग नहीं जाएंगे? भोपाल के लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। यदि कुछ जगह बचती है तो फिर एकोमोडेट करेंगे, लेकिन प्राइमरली ये रायसेन, सीधी और जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको मैसेज किया गया था उनको जाना। ये स्पेशल ट्रेन है, सबको अपना किराया देना होगा? हाँ, ये स्पेशल ट्रेन है और इसका किराया जो है वो देना होगा। लॉकडाउन 4 में राहत के बाद चंडीगढ़ में भी बाजार खुले नजर आए। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से आई तस्वीरों में कई दिन बाद खुली दुकानों पर लोग शॉपिंग करने पहुंचे और इसी के साथ धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। लॉकडाउन 4 में राहत दिए जाने के बाद चंडीगढ़ में तमाम जो मार्केट्स हैं उनको खोल दिया गया है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं जहाँ गाड़ियाँ हैं ये मार्केट की पार्किंग है, जो कि कुछ दिन पहले की हम बात करें तो बिल्कुल सुनसान रहा करती थी, खाली रहा करती थी, लेकिन आप देखिए कितनी चहलकदमी बढ़ी है। तमाम जो प्राइवेट ऑफिस हैं उनको भी 50% अटेंडेंस के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज शुरू हो गया है और यहाँ पर आप देखिए जितने भी मार्केट्स में दुकानें हैं वो सब खुली हुई हैं। चंडीगढ़ की तमाम जो छोटी बड़ी मार्केट हैं वो खुल चुकी हैं और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन किया जाए और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग अपने घरों से निकले उनको मास्क पहनना अनिवार्य होगा, क्योंकि मास्क लगाना कंपलसरी है। और इसके साथ ही जो छोटी मार्केट्स हैं जिनमें छोटे बूथ हैं, जो नज़दीक काफ़ी दुकानें हैं, उन दुकानों में कहा गया है कि वहाँ पर
ऑड इवन फार्मूला के तहत दुकानें खोली जाएंगी। तो फिलहाल चंडीगढ़ के लिए काफ़ी बड़ी राहत है। झांसी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी श्रमिक एक्सप्रेस में बैठे मजदूरों का सब्र उस वक्त जवाब दे गया जब मजदूरों में बांटने के लिए चिप्स स्नैक्स के पैकेट वहां पहुंचे। खाने के पैकेट को लूटने के लिए मजदूरों में होड़ सी मच गई। खाने की लूट आरपीएफ, जीआरपी और रेल अफसरों के सामने हुई। इस दौरान एक मजदूर की आरपीएफ के जवान ने पिटाई भी कर दी। ये तस्वीरें मजदूरों के हाल को बयां करती हुई कैसे वहां पर जब चिप्स और स्नैक्स के पैकेट आए तो कैसे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। ये झांसी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी श्रमिक एक्सप्रेस में बैठे मजदूरों का सब्र का बांध उस वक्त टूटा जब इस तरह चिप्स और स्नैक्स के पैकेट वहां पहुंचे। खाने के पैकेट को लूटने के लिए मजदूरों में होड़ मच गई। इस दौरान वहां पर आरपीएफ, जीआरपी और रेल अफसर सामने खड़े थे। आरपीएफ के एक जवान ने एक मजदूर की पिटाई भी की। गुजरात की कच्छ से खबर है जहां दुकानें खुलते ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पान की दुकान के बाहर सुबह 8 बजे से ही लोगों की लंबी लाइन लग गई। कई घंटों गुजर जाने के बाद भी लोगों की लाइन खत्म होती नजर नहीं आई। लोग पान की दुकान के बाहर काफी नजदीक खड़े दिखाई दिए। और इसी के साथ ही लगातार हालात कुछ बेहतर होते हुए जरूर दिख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद प्रयागराज में भी बाजार खुले, लेकिन वहां के हालात देखकर भी ऐसा ही लगा कि मानो लोगों को मन से कोरोना का खौफ अभी खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील के बाद भी वहां दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली की मशहूर सरोजनी नगर मार्केट में भी ऑड इवन सिस्टम के मुताबिक दुकानें खुलनी शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल यहां ग्राहक नजर नहीं आ रहे, लेकिन दुकानदारों ने साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों में काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में आज से सभी बाज़ारों को भी खोल दिया गया है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि ऑड इवन के हिसाब से ही दुकानें खोली जाएंगी। इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में हम मौजूद हैं। काफ़ी फेमस मार्केट है दिल्ली का और यहाँ पर दुकानें तो खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन दुकानों में कस्टमर नहीं है। लेकिन तैयारी देखिए कि दुकानदार किस तरीके से करने में लगे हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, उसके लिए जो गोले बनाए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि दुकान बहुत दिनों बाद खुली है और अब खुली है तो तैयारी कुछ इस तरीके से करनी पड़ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन करें। इसलिए वो गोले जो हैं वो दुकान के बाहर बनाए जा रहे हैं। गोले के साथ साथ स्माइल फेस भी बना रहे हैं ताकि लोग हंसी खुशी आएँ, सामान लेने पहुँचें। सर, कितने दिनों बाद दुकान खोली आज? आज हो गए 48 दिन तो हो गए। अच्छा, मतलब काफ़ी दिनों बाद खोले तो साफ़ सफाई ज़्यादा करनी पड़ रही है। वहाँ लगे हुए हैं। अब तो मेन तो अब सफाई का ही काम है। अच्छा। काफ़ी आइटमें तो अब ड्राई क्लीन के लिए भी जाएंगी। काफ़ी आइटम पता नहीं तो ख़राब भी हो गया होगा। काफ़ी आइटमें ख़राब भी हो गई। अच्छा, कस्टमर तो नज़र नहीं आ रहे? नहीं, अब कस्टमर तो नहीं है। अब धीरे धीरे ऑड इवन में लोगों को पता लगेगा, आते रहेंगे फिर। चलो, हमें ये खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमें ये थोड़ी सी फैसिलिटीज दे दी। हम घर में बैठे बैठे हमारा तो ये शरीर ही जाम हो गया। तो 2 महीने बाद, करीबन 2 महीने बाद दुकान खुली है, तो इसलिए ध्यान भी रखेंगे। कस्टमर का भी है, सैनिटाइजर भी है, दुकान भी पूरी फिनाइल से सफाई हो रही है। तो अब ये तो पूरा सफाई हो रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं। तो आज 19 तारीख है, यानी कि ऑड डे के लिए ऑड नंबर है। तो ये आप देखिए 77 ऑड नंबर की दुकान जो है वो खुली हुई है। इसके बगल में जो इवन नंबर की 78 की है वो दुकान बंद होगी। फिर उसके बाद 79 जो कि ऑड नंबर आता है वो फिर से वो वाली दुकान आपको खुली नजर आएगी। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग के बीच लुधियाना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ सिविल अस्पताल के बाहर डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ ने पीपीई किट और मास्क को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और नर्सों का कहना है कि उन्हें जो पीपीई किट और मास्क दिए गए हैं वो बेहद घटिया क्वालिटी की हैं, जिसकी वजह से 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भाई साहब,
हमें आज धरना 2 महीने की मुशक्कत के बाद इसलिए लगाना पड़ा कि जो हमें पीपी किट और N95 मास्क दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर क्वालिटी के नहीं है, वो लूज फिटिंग है और उनमें सिलाई हुई है, जिसकी वजह से वो हमें वायरस से प्रोटेक्शन या बचाव नहीं देते हैं। हम अपना बचाव वायरस से सिर्फ इन मास्क के सहारे कर रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 35,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु गुजरात को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,760 पहुंच गई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 11,745 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। और 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है।